बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश के दतिया से बता दें, जहां पर बाबा बागेश्वर समर्थक विरोधी भिड़े। पथराव के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बागेश्वर की पदयात्रा का ये विरोध कर रहे हैं बाबा बागेश्वर समर्थक और बाबा बागेश्वर के विरोधी आपस में भिड़ गए। और जब आपस में ये भिड़े तो उसके बाद वहां पर पथराव की स्थिति भी देखने को मिली। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये बवाल बाबा बागेश्वर का पुतला जलाने को लेकर हुआ, जिससे भीम आर्मी और हिंदू संगठन आमने सामने आ गए और देखते देखते दोनों पक्षों में पथराव शुरू हो गया। इस दौरान कई लोगों को चोटें आई हैं, जिसके बाद हालात काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। दरअसल भीम आर्मी के कार्यकर्ता दतिया के इंद्रगढ़ में पुतला दहन से पहले रैली निकाल रहे थे, जिसके विरोध में हिंदू संगठन नारेबाजी करने लगे और फिर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। फिलहाल इलाके में तनाव के चलते फोर्स तैनात की गई है। मध्य प्रदेश से ही एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। सीहोर में इंसाफ के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटकर थक चुकी महिला को तहसीलदार के पैर पकड़कर गुहार लगानी पड़ी, जिसका वीडियो अब वायरल है। रोती गिड़गिड़ाती महिलाएं, ये तस्वीर श्योपुर के एसडीएम दफ्तर की है। यहाँ पर दो आदिवासी महिलाएं इंसाफ के लिए तहसीलदार के पैरों में रोती हुई गिर पड़ी और न्याय की गुहार लगाने लगी। महिलाओं का आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद वो सरकारी दफ्तरों का चक्कर काट रही हैं। लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की, जिसके बाद मजबूरन उन्हें तहसीलदार मैडम से फरियाद लगानी पड़ी। और चलिए अब आपको दिखाते हैं चुनावी राज्य बिहार से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। बिहार में मधुबनी के बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित बीजेपी की चुनावी सभा में हंगामा हो गया। सभा में स्टार प्रचारक पवन सिंह के नहीं पहुंचने से नाराज लोगों ने उत्पात मचाया, सैकड़ों कुर्सियां तोड़ डाली। हालात बिगड़ने पर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में बीजेपी प्रत्याशी विनोद नारायण झा मौजूद थे। दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए भारत नेपाल सीमा पर मौजूद रक्सौल बॉर्डर को सुरक्षा कारणों से 72 घंटे के लिए सील कर दिया गया। बॉर्डर सील होने के बाद गाड़ियों का आवागमन पूरी तरह से बंद है। सीमा सुरक्षा बल लगातार लोगों से सहयोग की अपील कर रहे हैं और दूसरे चरण के बाद ही बॉर्डर खोला जाएगा। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी किशनगंज पहुंचे, जहां उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पर करारा पलटवार किया। उन्होंने कहा ओवैसी के लिए मुसलमान सिर्फ वोट लेने वाली मशीन बनकर रह गए हैं। राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर चल रहे विवाद पर प्रतापगढ़ी ने स्पष्ट किया, कांग्रेस या उनका व्यक्तिगत तौर पर वंदे मातरम से कोई विरोध नहीं है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि चुनाव आयोग पूरी तरह सतर्क है और वीवीपैट वीडियो प्रकरण पर संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू कर चुका है। उन्होंने जनता से अपील की कि किसी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं है, चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से हो रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर की गई टिप्पणी पर तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि कट्टा संस्कार महागठबंधन के संस्कार है। बिहार चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सांसद मनोज तिवारी ने बगहा में जनसभा को संबोधित किया। मनोज तिवारी अपनी पत्नी सुरभि तिवारी के साथ मंच पर मौजूद रहे। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील की और 170 सीटों पर एनडीए की जीत का दावा किया। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने, धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?